नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, वो है प्लूरल। कि साहब सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि हिंदी में बोले तो एक वचन से बहुवचन। अब थोड़ा सा इंग्लिश से आप कंपेरिजन करो या हिंदी से करो तो जर्मन में थोड़े से रूल एग्जिस्ट तो करते ही हैं, लेकिन मेरा अभी भी यही कहना रहेगा, जब भी आप सिंगुलर से प्लूरल बनाओ तो उसको पेयर में याद करो, है ना। पेयर में याद करना है, ग्रुप बना के याद करो और आपको रूल्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब बात हम करते कि रूल एग्जिस्ट करते कि नहीं करते। बिल्कुल रूल एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन 100% रूल अप्लाई नहीं होते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है। चलो फिर भी रूल सीख लेते हैं, काम में तो आएंगे ही। आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरा तो यही सुझाव है आप लोगों को कि दिल से याद करो आप। फॉर एग्जाम्पल जैसे फादर, फादर को जर्मन में बोलते हैं देयर फैटर, इसका प्लूरल हो जाएगा डी फैटर, देयर फाटर डी फैटर। क्लियर। ऐसे ही डी मुटर डी म्यूटर, das Mädchen डी Mädchen। क्लियर। देयर लेयर दी लेयर। तो इन्हीं रूल्स पे बात करेंगे। तो हमारे पास जर्मन में 10 रूल होते हैं। 4 रूल मस्कुलिन के होते हैं। अब एक बात और है कि कोई भी रूल परफेक्ट नहीं है कि मैं उसको बोल दूं कि वो 100% मस्कुलिन का रूल है, नहीं। 4 रूल जो शुरू के हैं वो मस्कुलिन के माने जाते हैं, क्योंकि उसमें 70 से 80% मस्कुलिन नाउन मिलेंगी। कुछ नाउन आपको फेमिनिन भी मिल सकती हैं, कुछ नाउन आपको न्यूट्रल वाली भी मिल सकती हैं। तो 100% रूल कुछ भी नहीं है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जर्मन में 45% नाउन्स मस्कुलिन होती हैं, 35% नाउन्स फेमिनिन होती हैं, और कितनी बची 20% नाउन आपकी न्यूट्रल होती है। हो गया 100%। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लूरल, देयर जर्मन में बोलते हैं प्लूरल को देयर प्लूराल। बहुवचन को क्या बोला जाता है, देयर प्लूराल। तो जैसा मैंने बोला कि हमारे पास 10 रूल है। पहले जो 4 रूल है वो आपके मस्कुलिन के लिए होंगे, राइट। तो फर्स्ट रूल पढ़ रहे हैं हम लोग, देखो यहाँ पे नो चेंज का रूल है, काइने एंडरुंग, काइने एंडरुंग, नो चेंज। यानी कि ऑल मस्कुलिन एंड न्यूट्रल नाउन दैट एंड विद ईआर, ईएन, ईएल, सीएचईएन, एलईआईएन या कलेक्टेड नाउन न्यूट्रल नाउन बिगिंस विद जीई। अगर कोई नाउन जी से स्टार्ट हो रहा है, या कोई नाउन ईआर पे खत्म हो रहा है, ईएन पे खत्म हो रहा है, ईएल पे खत्म हो रहा है, सीएचआईएन पे खत्म हो रहा है, सॉरी सीएचईएन पे खत्म हो रहा है, या फिर एलईआईएन पे खत्म हो रहा है, तो ऐसे नाउन को हम फर्स्ट नंबर की रूल में, फर्स्ट नंबर की कैटेगरी में रखेंगे, यानी कि रूल नंबर 1 के अंदर वो एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर। जैसे देखो यहाँ पे दास फेंस्टर, पता कैसे चला, ईआर आ रहा है देखो पीछे, राइट। तो जब इसको प्लूरल में चेंज करें, एक चीज और है जैसे आपका देयर है, मस्कुलिन में, फेमिनिन में दी और न्यूट्रल में दास, सबका प्लूरल दी ही होता है मित्रों। सबका प्लूरल क्या होता है, डी ही होता है। तो यहां पे देखो आप, दास फेंस्टर, प्लूरल क्या हो गया, डी फेंस्टर, यानी कि दास का प्लूरल क्या हुआ, डी। और बाकी के नाउन में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए, राइट। तो देखो दास फेंस्टर प्लूरल क्या हो गया, डी फेंस्टर। दास ब्रोशन, डी ब्रोशन, नो चेंज। दास सीमर, डी सीमर, सीमर का मतलब रूम, ब्रोशन इज ब्रेड, छोटा ब्रेड जो होता है। देयर लेयर, डी लेयर। देयर वागन, डी वागन। देयर कंप्यूटर, डी कंप्यूटर। देयर केलनर, डी केलनर। दास फ्रोलाइन, डी फ्रोलाइन। देयर स्पानियर, डी स्पानियर। देयर ग्यूटल, डी ग्यूटल। दास गेबीर्गे, डी गेबीर्गे। देयर शूलर, डी शूलर। दास एग्जामन, डी एग्जामन। दास मैशन, डी मैशन। डबल आ गई क्या, नो वो ब्रॉडशन था, सॉरी। देयर फ्यूलर, डी फ्यूलर। दास ब्यूशलाइन, डी ब्यूशलाइन, यानी कि किताबों की दुकान बोल सकते हो उसको आप। ओके, एक्सेप्शंस भी हैं दोस्तों। तो देखो अगर कोई नाउन आपका ईआर पे खत्म हो रहा है, ईएन पे खत्म हो रहा है,
EL पे खत्म हो रहा है, CHEN पे खत्म हो रहा है, LEIN पे खत्म हो रहा है, या फिर GE से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे नाउन को हम रूल नंबर 1 के अंदर समाहित करेंगे। सिंपल सी बात, क्लियर। और बाकी का नाउन के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, सिर्फ आपका आर्टिकल चेंज हो जाता है। देयर का डी हो जाएगा, डी का डी हो जाएगा, और नोटिताल में दास का डी हो जाएगा। कुछ एक्सेप्शंस हैं इस रूल नंबर 1 में। देयर मुश्किल, अकॉर्डिंग टू रूल EL आ रहा है, लेकिन इसका प्लूरल मुस्केल्न होता है, इसके साथ एन लगता है, इसलिए मैंने इसको रेड कलर से लिखा है। ऐसे देखो, डी टाफल, तो क्या हो जाएगा, डी टाफल एक्सेप्शन है। और दूसरी बात, जनरली हमने देखा मस्कुलिन होते हैं, EL ER EN वाले, है ना, तो EL आ रहा है तो वैसे ही ये एक्सेप्शन हो गया, इसके साथ डी लग रहा है ना। ऐसे ही देखो, डी रेगल, ये भी सेम रूल वाला कैटेगरी का है, तो डी रेगल का प्लूरल क्या हो जाएगा, डी रेगल, एन लग जाएगा। ऐसे ही देयर बाउअर, डी बाउअन। एक चीज और है, जो आपके वीक नाउन्स होते हैं उनमें एन लगता है, जनरली प्लूरल बनाते हुए हम लोग एन लगाते हैं। बाकी देखो, देयर फैटर, डी फैटर्न हो गया, ये भी इसी रूल में जाएगा आपके वीक नाउन वाले में। क्लियर। अब चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 है वो इसी का भाई है, रूल नंबर 1 का भाई है। अगर उसमें कुछ नहीं है, सिंपल, कि अगर वोबल आ गया, यानी कि आपके नाउन के अंदर वोबल आ रहा है, तो प्लूरल बनाते हुए हम उमलाउट लगा देंगे और नो चेंज रहेगा, नाउन के अंदर सिर्फ उमलाउट लग जाएगा दोस्तों। सिंपल, सेम रूल है। अगर आपका नाउन ER पे खत्म हो रहा है, EL पे खत्म हो रहा है, EN पे खत्म हो रहा है, तो ऐसे नाउन्स को हम रूल नंबर 1 में एग्जिस्ट करेगा, नाउन के अंदर और कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ उमलाउट। उमलाउट कब लगेगा, देखो यहां पे वोवल आ गया आपका आ ओ उ। अगर आपके नाउन में वोवल कौन से, वोवल आ ओ और उ आ जाएं, तो उनको जब प्लूरल बनाओगे तो ए का ए उमलाउट लिखना पड़ेगा, ओ का ओ उमलाउट लिखना पड़ेगा, और यू का यू उमलाउट लिखना पड़ेगा, और नो चेंज। देयर ब्रूडर, दी ब्रूडर, देयर mantle, दी mantle, दी mutter, दी mutter, दी doctor, दी tioster, their vater, दी vater, their garten, दी garten, their apple, दी apple, their boden, दी boden। इस तरह से हम चेंज कर पाएंगे, यानी कि सिर्फ ये ध्यान रखना है, अगर वोवल आ रहा है और कोई नाउन ER EL EN पे खत्म हो रहा है, CHEN पे खत्म हो रहा है मान लो, तो उस नाउन को सेकंड रूल में हम काउंट करेंगे। ठीक है, ये हो गए 2 नाउन। रूल नंबर 3। ओके, अभी तक हम बात कर रहे थे अगर एंडिंग पे कोई चीज आ रही है, अगर कोई नाउन मस्कुलिन ही है तो उसको हमें याद ही करना पड़ेगा। जैसे देखो, देयर ब्रीफ, अब इसमें और कोई क्लू हमारे पास नहीं है कि वो एंडिंग में ER आ रहा है या EL आ रहा है या EN आ रहा है, ऐसा कोई क्लू हमारे पास नहीं है, तो उसको हमें ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा। तो देयर ब्रीफ, तो इसका ऐसे नाउन जो कोई क्लू नहीं आ रहा, उनका प्लूरल कैसे बनाएंगे, तो ऐसे नाउन आपको मस्कुलिन मिलेंगे ज्यादातर, या दास वाले मिलेंगे, है ना। तो देखो, देयर ब्रीफ का प्लूरल क्या हो जाएगा, ई ऐड हो जाएगा। ऐसे नाउन में हम लोग रूल नंबर 3 में हम क्या ऐड कर देंगे, ई ऐड कर देंगे एंडिंग के साथ। देयर ब्रीफ, डी ब्रीफ, देयर फिल्म, डी फिल्म, das Geschenk, die Geschenke, der Hund, die Hunde, der Tag, die Tage, das Dokument, die Dokumente, das Gespräch, die Gespräche, das Fair, die Pferde। इस तरह से क्लियर। देयर ब्रीफ, दी ब्रीफ, देयर फिल्म, दी फिल्म, das Geschenk, die Geschenke, der Hund, die Hunde, der Tag, die Tage, das Dokument, die Dokumente, das Gespräch, die Gespräche, das Pferd, die Pferde। Pferde, P साइलेंट रहता है मित्रों, ध्यान रखना, P और F में, P और F साथ में आ रहा है तो P रीड नहीं करते। अब चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 रूल नंबर 3 का ही भाई है। उसमें अगर ई तो लगेगा, लेकिन अगर वोवल आएगा तो वोवल प्लस वोवल का उमलाउट लग जाएगा, उमलाउट प्लस ई लगाएंगे, उमलाउट, ए उमलाउट, ओ उमलाउट और यू उमलाउट प्लस ई लगेगा आपका। तो जैसे देखो यहाँ पे आस्ट आ गया, देखो ए उमलाउट मतलब वोवल आ गया, तो उसका प्लूरल कैसे बनेगा, दी एस्ट। तो ई तो एंडिंग लग गया और वोवल हो गया। देयर आस्ट का क्या हो जाएगा, डी एस्ट। देयर गास्ट, दी गेस्ट। देयर जोन, दी जोन। दी स्टार्ट, दी स्टेट। देयर सूक, दी स्यूग। देयर फ्लूस,
the Fluse, der Koch, die Kirsche, die Maus, die Mäuse, die Kraft, die Kräfte, die Gans, die Gänse, इस तरह से 4 रूल हो गए आपके। ये चारों रूल इसमें आप देख रहे हो, ज्यादातर जो नाउन है वो मस्कुलिन वाले हैं। कुछ नाउन आपको इस वाले में तो ज्यादातर आपको मस्कुलिन ही मिले, कुछ नाउन फेमिनिन वाले मिले, लेकिन मिक्सचर रहते हैं। ज्यादातर नाउन आपको मस्कुलिन के मिलेंगे, 70+ से ज्यादा, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। अब चलते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। रूल नंबर 5, 6 और 7 न्यूट्रल के लिए है मित्रों। ओके, तो इसमें जब प्लूरल बनाएंगे तो हम लोग क्या लगा देंगे, ER लगा देंगे। नाउन के साथ क्या लगा देंगे, ER। जैसे देखो, दास बिल्ड क्या हो जाएगा, डी बिल्डर, दास आई डी आयर, दास गेल्ड डी गेल्डर, दास किंड डी किंडर, दास लिस्ट डी लिस्टर। क्लियर? एक्सेप्शन है यहां पे देखो, दास म्यूजियम, लेकिन इसका प्लूरल क्या हो गया, दी म्यूजियन हो जाता है। म्यूजियम दी म्यूजियन, दास डाटम दी डाटन। ये एक्सेप्शंस आपको लर्न करने ही पड़ेंगे और कोई आपके पास तोड़ नहीं है इसका। अब जो रूल नंबर 6 रहेगा वो रूल नंबर 5 का ही पार्ट है, बस उसमें अगर वोबल आ जाएगा तो वोबल प्लस ER लग जाएगा। चलिए रूल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ओके, देखो यहां पे नाउन में अगर उमलाउट आ रहा है, वोबल आ रहे हैं, तो उमलाउट प्लस ER कर देंगे हम लोग, राइट। तो यहां पे देखो, दास बुक, आ गया, प्लूरल क्या हो गया, उमलाउट लग जाएगा प्लस ER। रूल क्या है, ए उमलाउट, ओ उमलाउट, यू उमलाउट प्लस ER। तो वही हमने यहां किया। दास बुक का क्या हो गया, डी ब्यूशर, दास लांट डी लैंडर, दास डॉफ डी ड्योफर, दास हाउस डी हॉइजर, दास वॉट डी व्योटर, दास ग्लास डी ग्लेजर, लाइक दिस। दास बुक डी ब्यूशर, दास लांट डी लैंडर, das Dorf, die Dörfer, das Haus, die Häuser, das Wort, die Wörter, das Glas, die Gläser। क्लियर? ओके, अब चलते हैं रूल नंबर 7 की तरफ। ये भी न्यूट्रल का रूल है। एंडोंग प्लस S। अगर कोई भी नाउन है आपके साथ और उसमें देखो एक चीज है, अगर कोई नाउन आ या ओ पे खत्म हो रहा है, यानी कि नाउन के लास्ट में या तो ए आ रहा है या फिर ओ आ रहा है, या कोई फॉरेन वर्ड है, किसी दूसरी लैंग्वेज से वो वर्ड जर्मन में समाहित हुआ है, ऐड हुआ है, तो उसको हम फॉरेन वर्ड मानते हैं। जैसे दास होटल, होटल इंग्लिश वर्ड है, ये फ्रेंच वर्ड है एक्चुअली शायद। रेस्टोरेंट फ्रेंच वर्ड है ना। तो देखो, दास होटल, दास आउटो, वो आ गया तो क्या लग जाएगा, S। दास आउटो डी आउटोस, दास कीनो डी कीनोस, दास होटल डी होटल्स, दास रेस्टोरेंट डी रेस्टोरेंट्स, देयर ओपा डी ओपास, दी ओमा दी ओमास, das Radio, die Radios, das Büro, das die Büros। इस तरह से हम लोग इनको चेंज कर सकते हैं। रूल नंबर 7 में S लगा के हम प्लूरल बना सकते हैं। अगले 3 जो आपके रूल बचे हैं, 8, 9 और 10, ये फेमिनिन के लिए रहेंगे। ओके, देखो, अगर कोई नाउन फेमिनिन है तो उसका पता कैसे लगा, 90% एक क्लू देता हूं। अगर कोई नाउन E पे खत्म हो रहा है, यानी कि नाउन के लास्ट में E आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे उसका, अगर कोई नाउन के लास्ट में E आ रहा है तो उसमें N लगा के उसको प्लूरल बना देंगे, सिंपल। तो नाउन प्लस N। तो देखो, डी लैंप, प्लूरल क्या हो गया, डी लैंपन, डी कार्ट डी कार्टन। 90% या 95% मान लो ऐसा हो जाएगा, लेकिन 5% ऐसा है कि कई बार N नहीं लगता है, ध्यान रखना है आपको, है ना। और वो फेमिनिन मस्कुलिन नाउन, यानी कि जो E आ रहा है, ऐसा नहीं है कि वो नाउन 100% आपका फेमिनिन ही हो। जैसे देयर नाम, एक एग्जांपल देता हूं आपको, देयर नाम। अब देखो यहाँ पे E आ रहा है तो आपका फेमिनिन होना चाहिए था, लेकिन ये मस्कुलिन है। यहाँ पे देखो, ये एक्सेप्शन में ये दे रखा है यहाँ पे, ये डिटेल है आपको इस तरह की। तो डी कार्ट डी कार्टन, डी शूलर डी शूलन, डी स्प्राख डी स्प्राखन, डी फ्राग डी फ्रागन, डी फैमिलियर डी फैमिलियन। अब जो रेड कलर से मैंने लिखे हुए हैं वो एक्सेप्शंस हैं। देखो, जो रूल नंबर 1 में एग्जिस्ट किए थे वो यहाँ इस रूल में जाके उनमें एन लगता है। डिटाफल डिटाफल, देयर नाम। अब देखो, ई आ रहा है तो फेमिनिन होना चाहिए, लेकिन क्या है, मस्कुलिन है। देयर नाम डी नामन, डी रेगल डी रेगल,
देयर युंगर, दी युंगन, देयर आफर, दी आफन, देयर बाउअर, दी बाउअन। मोस्टली इसमें आपके मस्कुलिन में जो वीक नाउन्स होते हैं वो इस रूल में आके जुड़ जाते हैं आपके। ओके, अब चलते हैं रूल नंबर 9 की तरफ। रूल नंबर 9 में क्या होगा, ईएन ऐड कर देंगे हम लोग, प्लूरल बनाते हुए क्या ऐड कर देंगे, ईएन। तो देखो डियर बाइट, यानी कि अभी तो क्लू था कि ई लग रहा है लास्ट में, तो हम उसको फेमिनिन मान लेते थे, उसमें एन लगा रहे हैं। तो अगर कोई क्लू नहीं है और वो नाउन फेमिनिन है, क्लू तो है, जैसे देखो अगर किसी नाउन के पीछे ई आई आ रहा है, हाइट आ रहा है, शाफ्ट आ रहा है, उंग आ रहा है, काइट आ रहा है, तो अगर ये एंडुंग्स किसी नाउन के पीछे आ रहे हैं तो वो फेमिनिन है। तो ऐसे नाउन को हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, ईएन लगा के, या फिर वो नाउन फेमिनिन ही होगा तो भी हम उसको ईएन लगा के प्लूरल बना सकते हैं। जैसे देखो डियर बाइट, प्लूरल क्या हो गया, डियर बाइटन, डी फैब्रिक, डी फैब्रिकन, डी बेकेराई, डी बेकेराइयन, डी क्रांकहाइट, डी क्रांकहाइटन, डी लाइडनशाफ्ट, डी लाइडनशाफ्टन, डी फोर्शुंग, डी फोर्शुंगन, डी एनलिशकाइट, डी एनलिशकाइटन, डी फ्राउ, फ्राउन। देखो ये फेमिनिन नाउन ही है, इसमें और कोई एंडिंग क्लू नहीं है हमारे पास। फ्राउ का आर्टिकल डी फ्राउ होता है, तो उसका प्लूरल कैसे बनेगा, डी फ्राउन। ऐसे ही डी आंटवोट, तो क्या हो जाएगा, डी आंटवोटन। कुछ एक्सेप्शंस हैं, दस बैट, डी बैटन, देयर स्टूडेंट, डी स्टूडेंटन, देयर हेयर, डी हेरन, देयर एलिफेंट, डी एलिफेंटन। क्लियर? तो आप इनको लर्न करें, कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है उस हिसाब से। और प्लूरल का रूल नंबर 10 वो फेमिनिन के लिए है। अगर कोई फेमिनिन नाउन है आपकी, उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, जैसे कुछ नाउन होते हैं मस्कुलिन नाउन जिनमें आईएन लगा के उसको आप फेमिनिन में चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे देखो उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, एनईएन लगा के। फॉर एग्जांपल मस्कुलिन में होता है देयर लेयर, उसका फेमिनिन वर्जन कैसे बनेगा, फीमेल टीचर बोलना है तो क्या बोलूंगा, डी लेररिन। तो प्लूरल क्या हो गया, देखो डी लेररिनन, एनईएन लग गया। डी फ्रोइंडिन, डी फ्रोइंडिनन, डी पिलोटिन, डी पिलोटिनन, डी स्टूडेंटिन, डी स्टूडेंटिनन, डी शूलेरिन, डी शूलेरिनन, डी एस्टिन, डी एस्टिनन, डी जेक्रेटेरिन, डी जेक्रेटेरिनन। इस तरह से हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, राइट। बड़ा सिंपल है, बस ये रूल याद कर लो, 10 रूल, और आपको थोड़ा सा पता लग जाना चाहिए किस रूल के अंदर जा रहा है वो, फिर आराम से कर सकते हो, नहीं तो बाय हार्ट आप याद करो, ज्यादा बेटर रहेगा। तो यही था आज के वीडियो में, हमने इन रूल के माध्यम से आप आराम से समझ सकते हो कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाएंगे, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे। तो ये रूल बड़े इंपॉर्टेंट है, अगर आप लर्न करते हो, और मेरी सलाह तो यही रहेगी कि आप दिल से याद करो सारे को। देयर कैलनर, डी कैलनर, देयर फाटर, डी फैटर, दे मोटर, दी म्यूटर, है ना, देयर ब्रूडर, डी ब्रूडर, दी डॉक्टर, डी ट्यूस्टर, इस तरह से। तो कीप लर्निंग, और आप लर्न कर लेंगे अच्छे से, मुझे पता है, और अच्छे से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक नई वीडियो में मिलते हैं जल्दी। auf Wiedersehen।